जी, शालोम एवरीवन, खुदावंद यसुह मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो सॉरी, आपको मेरे यूट्यूब चैनल यशवा 118 में वेलकम। आज हमारे साथ हैं नदीम भाई, जो कि आजाद साहब के मीडिया के कोऑर्डिनेटर भी हैं। बाकी ये तारफ अपना खुद कराएंगे। तो भाई बोलिएगा नदीम भाई। मेरी एक जी और भी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जितने हम प्रोग्राम करते हैं इनको गौर से सुने कि हम माशरे की इस्लाह के बारे में ही बात करते हैं। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारे दबे रहेंगे। अगर कोई बात करना चाहे तो मैं इसी के नीचे एक लिंक भी दूंगा, वो भी हमारे साथ आ सकते हैं, इसी तरह लाइव सेशन में बात कर सकते। जी नदीम भाई बोलिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और मैं थैंकफुल इरफान भाई का कि आपने मुझे लाइव दिया और हम बात करेंगे आज हालात हादसा पे। मैं ज़रूर चाहूँगा कि जैसे भाई ने बताया कि अगर कोई शरीक गुफ्तगू होना चाहिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ताकि हम भाई मिलकर कोई ना कोई ऐसी बात करें जिससे हम कुछ सीख भी पाएँ। और हमारा आज का जो बात करना है वो खुदावंद के हजूर में मकबूल है। और शायद हम ज़्यादा ज़िंदगियाँ तो ना बदल पाएँ, मगर उम्मीद है कि आज की हमारी गुफ्तगू शरीफ पे कुछ लोग अपना माइंडसेट ज़रूर तब्दील कर पाएंगे। जी भाई। जी जी नदीम भाई, आप इसके नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर कोई भी इस मामले में बात करना चाहे हमसे। नदीम भाई, मैंने आपको एज ए टीवी पे देखा तो आपने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि मसीही लोगों में यूनिटी नहीं है। तो इसके बारे में देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक यूनिटी की जो मुझे बहुत बड़ी वजह पता चली, एक इनको ये खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है और इनको ये नहीं पता कि खुदा का कलाम आपको आपस में किस तरह जोड़ता है। ठीक है ना, कि खुदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा, इफिसियों के खाते में वो लिखते हैं कि तुम सबकी मदद करो मगर अहले ईमान की खास जानकर मदद करो। यहाँ से आपको एक बात का अंदाजा होता है कि वहाँ पे मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा खास जानकर मदद कर। आप किसी फॉरम पे भी मौजूद हैं, आपके पास अच्छी जॉब पे हैं, जहाँ पे आपका कोई मसीही भाई आपके साथ आता है तो उसको ज़रूर हेल्प आउट करें। तो मजीद इसके बारे में आप भी बात कीजिए कि यूनिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैं ज़रा ये वीडियो भी तब तक शेयर कर लूँ। जी जी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में इत्तेहाद का मकसद हमने यकसर ही तब्दील करके रख दिया हुआ है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें तकरीबन 10 या 12 या 15 लोग शामिल होते हैं, उस ग्रुप ज़ाहिरी बात है कि उसका एक हम स्केच तैयार करते हैं जिसमें हम चेयरमैन होता है या प्रेसिडेंट होता है या वाइस प्रेसिडेंट या इसी तरह से जनरल सेक्रेटरी या फलान सेक्रेटरी। अच्छा, तो जैसे ही हम ये सारा वो एक तरतीब बनाते हैं, एक सिलसिला बनाते हैं जिसमें तो हमारे ही ग्रुप के चंद लोग जो उसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं, उनमें से अक्सर एतराज ये उठाते हैं कि अगर इस शख्स को आपने सदर बना दिया है तो किस बेस पे बना दिया, और जो जिसको सेक्रेटरी बना दिया उसको किस बेस पे बना दिया, या चेयरमैन बना दिया तो क्यों बना दिया, इससे तो मैं बहुत ज्यादा काबिल हूँ। और वो अपने अपने वो गिनवाना शुरू कर देते हैं खसूसियात कि ये मुझ में बेटर है, ये मुझ में बेटर है, ये काम। हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे इत्तेफाक और इत्तेहाद है जो वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है जब आपका वो जो 10-15 लोगों का इत्तेहाद है, जो इत्तेफाक है, वही नहीं साबित कदम रह पाता। और वही लोग एक दूसरे की मुखालफत में जब आगे बढ़ के निकलते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, तो ज्यादा नुकसान होता है। और मैं समझता हूँ कि वो जो मिल बैठकर बात करना या वो एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश करते हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह है कि वो लोग आपस में इत्तेहाद बनाने की बजाय एक दूसरे के दिलों में नफरत लेकर आगे बढ़ते हैं। और
वो इत्तेहाद की तरफ फिर नहीं जा पाते। अगर सच में आप चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद होना चाहिए, हम इत्तेफाक के साथ बात करें, हम जो बात करें वो नजर आए, हम जो, अगर एक शख्स बात करता है तो उसको सब फॉलो अप करें, उसके साथ चले, ताकि हकीकी तौर पर वो जो इत्तेहाद और इत्तेफाक है वो नजर आए। और वो कैसे आ सकता है? वो उसी वक्त आ सकता है जब आप लोग, मैं एक लफ्ज हमने सुना होगा, ये बर्दाश्त करना है, आप जी इसको बर्दाश्त करें। बर्दाश्त नहीं, बल्कि मेरे भाई उसे कबूल करें। जब आप कबूल करेंगे, जब आप एक दूसरे की सलाहियतों को मान लेंगे। फर्ज करें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी एक जी। क्रिकेट टीम है, और एक क्रिकेट टीम में आप देखें कि विकेट कीपर होता है, बैट्समैन होता है, बॉलिंग बॉलर होता है, फील्डर होता है। अच्छा, जब ये सारे लोग मिल जाते हैं तो एक टीम बनती है, और हर शख्स अपने अपने किरदार को ऐसा तरीके से निभाता है, तब जाकर कामयाबी उनके कदम छूटती है। तो हमारे साथ अलमिया ये है, प्रॉब्लम ये है, खास तौर पे मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करना चाहूंगा, कि हम लोग अकले कुल हैं। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ फर्द वाहिद ही सब कुछ कर सकते हैं, और वो फर्द वाहिद कौन है? वो फर्द वाहिद मैं से मुराद यानी कि हर शख्स ये समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं दानश्वर भी हूँ, मैं अदीब भी हूँ, मैं शायर भी हूँ, मैं सहाफ़ी भी हूँ, मैं लीडर भी हूँ, मैं सियासतदान भी हूँ, मैं मजहबी कायद भी हूँ। यानी कि हर शख्स ये समझता है कि जहां भर की खूबियां खुदा ने सिर्फ एक शख्स के अंदर डाल दी हैं, और मैं अकले कुल हूँ, और मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से और बड़े आसान तरीके से चला सकता हूँ। ये बुनियादी फर्क है हमारी सोच में, जो हमें यूनिटी की तरफ माइल नहीं होने देता। जो हमारी यूनिटी में सबसे बड़ी रुकावट, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो हमें भाई उस टीम की तरह मुत्तहिद होकर खेलना है, ताकि हम पाकिस्तान में असली तौर पर रियलिटी में यूनिटी को कायम कर सकें। बर्दाश्त करके नहीं, बल्कि कबूल करके। हमें मानना पड़ेगा कि खुदा ने इस शख्स को ये सलाहियत दी है, तो हम अपनी कम्युनिटी के साथ अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे को कबूल करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे की बात को समझने की जरूरत है, ताकि हम हकीकी तौर पर यूनिटी का इजहार भी कर सके और यूनिटी के साथ तरक्की भी कर सके। और मैं बड़ी माजरत के साथ बताना चाहूंगा कि हमारा अलमिया ये है कि किसी ट्रेनर ने ब्लैक बोर्ड पे स्टूडेंट से मुखातब होते हुए एक छोटा सा खत लगा दिया। खत मत मीन्स के लाइन एक लगा दी, और ट्रेनर ने अपने उन शागिर्दों से कहा कि इस लाइन को आपने, इस खत को आपने छोटा करना है। तो एक शागिर्द उठने लगा और वो तख्ता से आके उसको वो मिटाने की कोशिश करने लगा। तो जो ट्रेनर था, जो टीचर था, उसने कहा कि इसको आपने छेड़ना नहीं, हाथ नहीं लगाना, इसको आपने छोटा करना है। तो स्टूडेंट सोच में पड़ गए, देखने लगे कि भाई अब क्या किया जा सकता है, ये तो नहीं हो रहा, ये कैसे छोटा हो सकता है। तो जब थोड़ा सा टाइम गुजरा, तो उसके बाद ट्रेनर ने उनको दोबारा मुखातब करके कहा कि भाई आप क्या समझते हैं कि ये आप छोटा। तो उन्होंने कहा जी ये कभी नहीं हो सकता, ये छोटा कभी नहीं हो सकता। ना तो आप हमें छेड़ने दे रहे हैं, ना इसको मिटाने दे रहे हैं, ना आप हाथ लगाने दे रहे हैं, तो ये कैसे छोटा हो सकता है। तो टीचर ने क्या किया कि उसके ऊपर एक लंबा खत और खींच दिया, एक लंबी लाइन खींच। तो ट्रेनर ने उन बच्चों से पूछा कि अब आप मुझे बताएं कि इनमें से छोटा कौन है। तो स्टूडेंट्स का जवाब था कि वो नीचे वाला जो लाइन है वो छोटी है। तो टीचर ने उनसे मुखातब होकर कहा, क्या आप लोग नहीं समझते कि एक टाइम था जब आप कह रहे थे कि ये लाइन बहुत बड़ी है, ये छोटी नहीं हो सकती, तो इसको कैसे छोटा किया गया? क्योंकि उसके ऊपर एक लंबी लाइन लग चुकी।
हमारे साथ भी इसी तरह से हमारी कम्युनिटी में, अगर इरफान भाई मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, आप साहिवाल से, साहिवाल में आपने बहुत ज्यादा इज्जत कमाई, बहुत ज्यादा नाम कमाया। अब मिसाल के तौर पे कोई और शख्स होंगे वहां पे और वो चाहते हैं कि मैं इरफान भाई से बड़ा बन जाऊं, मैं एक अच्छा लीडर बन के तौर पे नजर आऊं, तो वो क्या करेगा? उसके पास जो इस वक्त हमारे मुआशरे में एक अलमिया है, एक सोच है, वो ये है कि जब तक मैं इरफान साहब की किरदार कशी नहीं करूंगा, इरफान साहब को बुरा भला नहीं कहूंगा, इरफान साहब के बच्चों को बुरी आदत में नहीं डालूंगा, इरफान साहब के बिजनेस में नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इनको चर्च, शराब या ड्रग्स वाली सोसाइटी पे नहीं बैठने पे मजबूर करूंगा, उस वक्त तक मैं बड़ा नहीं बन सकता हूं, मैं चौधरी नहीं बन सकता। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब हम इन बातों की तरफ तवज्जो लगाते हैं, इन बातों की तरफ ध्यान लगाते हैं, एक दूसरे किरदार कशी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम नुकसान कर रहे हैं, अपना भी, अपना टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी की मुखालफत पे, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं किसी की मुखालफत पे, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं किसी की मुखालफत पे। तो अगर ये तीनों चीजें हम किसी की मुखालफत पे खर्च करने के बजाय अपने ऊपर खर्च करें, तो क्या हम उस बड़ी लाइन की तरह नहीं बन सकते कि हम वो तीनों चीजें अपने ऊपर खर्च करें, पैसा, टाइम और एनर्जी अपनी अपने ऊपर खर्च करें, ताकि हम उस छोटी लाइन को भी ना छेड़ें, वो अपनी जगह पे काम करती रहे, और उनसे ज्यादा मेहनत करके, इरफान साहब से ज्यादा कोशिश करके, स्ट्रगल करके हम अपने एक मुकाम को पहुंचे, अपनी एक पहचान बनाए, ताकि इरफान साहब कल को छोटा नजर आना शुरू हो जाए और लोग कहें कि ये शख्स बड़ा है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि ना हमने इरफान साहब को छेड़ा, ना हमने उनसे कुछ बात की, वो अपना काम कर रहे थे, हमने अपना काम किया, हम आगे बढ़े और तरक्की की। मैं समझता हूं कि हमें ये नहीं हमें होना चाहिए कि भाई हमारा जो कंपटीशन रहा है, जो मुकाबला रहा है, वो रहा है कि भाई अच्छा जुआ कौन अच्छा खेलता है, शराब सबसे ज्यादा कौन ज्यादा पीता है, सफाई कौन अच्छे तरीके से करता है, ये तो हमारा, या लड़ाई झगड़े में कौन ज्यादा आगे है, ये तो हमारा मुकाबला है। क्यों नहीं हम मुकाबला करते कि यार बच्चों का आपस में कंपटीशन होना चाहिए। आज आपके बच्चे ने अगर 900 नंबर लिए हैं, तो मेरा बच्चा कम से कम मेहनत करे, अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा आपने 1000 नंबर लेना है। अगर किसी के दरवाजे पे एक गाड़ी खड़ी है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मेरे दरवाजे पे 2 गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए। अगर किसी के पास को 10 मरले का घर है, तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं 1 कनाल का घर बनाऊं, उसके लिए मेहनत करूं, ना कि जिसके पास 1 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, उसको नुकसान पहुंचाऊं, उसको बुरा भला कहूं, उसकी किरदार कशी करूं। तो जब तक हम ये सोच लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, ना हम खुद आगे बढ़ेंगे, ना दूसरों को बढ़ने देंगे, और ना ही हम इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। हमें इत्तेफाक के साथ एक दूसरे को कबूल करना और एक दूसरे के साथ चलना। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात से जरूर लोग एग्री होंगे और इस बात को तस्लीम भी करेंगे कि ये एक रियलिटी है, और बड़े अफसोस के साथ मुझे आज ये बात करना पड़ रही है, क्योंकि जब हम अपने मुआशरे में अपने, जाहिर बात है आपका जिस्म अगर जख्मों से भरा हुआ है, आपके जिस्म पे नासूर हैं, आप वो जिस्म आपका नहीं बच रहा है, तो आपको उसको साफ करने के लिए जाहिर बात है उसको छेड़ना तो पड़ेगा। जब आप उसको छेड़ेंगे, आपको दर्द भी फील होगी, आप महसूस करेंगे, दर्द को भी महसूस करेंगे। तो अगर हम मुआशरे में रह रहे हैं, तो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम वो अपने नासूर साफ कर रहे हैं, और खुदा के फजल से आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे भाइयों की वसादत से, और मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इस चैनल का आपने आगाज किया और आपको लोग सुनते हैं, देखते हैं, आपकी बातों पर अमल भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये स्टेप उठाया है, तो इससे हमारे मुआशरे में जरूर बेहतरी आएगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी भाई को बात बुरी लगती है, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह भी। जी इरफान भाई, इसमें अगर आप कुछ जी ऐड जी करना चाहें। नदीम भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में ना मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके पॉइंट में
जब तक आप एक चीज देखें, जब तक आप में खुदा के कलाम की गैरत नहीं होगी तब तक आप मुनाफिक रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी बहुत बड़ी रीजन यही है कि जो हमें खुदा का कलाम बताता है असल में हम उससे फिर गए, तभी हम अपने भाई से बुग़्ज़ रखते हैं, उसकी तरक्की से जेलस होते हैं कि भाई ये आगे क्यों बढ़ रहा है। अगर कोई इंसान मेहनत करके, स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है और उसका जो वे है जिसके जरिए वो कर रहा है, खुदा के कलाम के जरिए कर रहा है, तो उसके रास्ते में आप पत्थर अटकाते हैं, इसका मतलब है आप तो फिर शैतान है। तो खुदा का कलाम कहता है कि भाई अपने भाई की मदद कर, ना आके उसे कुएं में गिरा। यही वजह है मसीह में यूनिटी ना होने की वजह। मैं एक दहाई मादरत के साथ बात करूंगा कि हमारे जो मजहबी लीडर हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें सिफर है। इन्होंने कलीसिया को सिखाया ही नहीं कि भाई आप एक जिस्म की माने दो, एक तो दर्द हो तो सबको होना चाहिए। ये किसी की बेटी बहन भाई वो किस हाल में है, किस जगह पे है, इनको कोई गर्ज नहीं, इनको बस अपने बच्चे प्यारे हैं। देखें मुनाफकत यहीं से शुरू होती है ना, क्योंकि हमें अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। अगर मुझे पता हो यार कि नदीम भाई मेरा मसीही भाई है, ये खुदा के कलाम में मैं जब तक मुनाफकत नहीं होगी तो मुझे आपकी तरक्की से खुशी होगी कि यार नदीम भाई आगे बढ़ रहा है। और नदीम भाई को भी चाहिए कि यार ये जो मेरा भाई है पीछे है, मैं इसको अपने साथ मिलाऊं, ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के हम एक नहीं हजारों की तादाद में हो, ताकि हमारी यूनिटी को कोई तोड़ ना सके। तो हम वो एक स्टोरी पढ़ते होते थे बचपन में 5 क्लास में, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, यानी वो जो है क्या कहते हैं उसको, अभी उर्दू में उसका पता नहीं क्या मतलब बनता है, यानी आप क्या लें कि यूनिटी में ही ताकत है। अगर आप एक रहेंगे तो कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा। हम तब तक एक नहीं हो सकते जब तक हमारे मजहबी लीडर जो हैं इसमें किरदार अदा ना करें। हमारे मजहबी लीडरों का, क्योंकि पाकिस्तान में 99% जो फॉलोवर है ना ये मजहब को मानते हैं, इनकी जहनों पे जो गहरी छाप है वो मजहब की है। जब तक इन हमारे मजहबी लीडर किरदार अदा करें कि भाई आप एक हो, आप एक जिस्म की मानत हो, आपकी कलीसिया की जो बेटी है वो आपकी बेटी है, वो जो कलीसिया का बेटा है वो आपका है, तो फिर देखिए कोई भी जेलस नहीं होगा। हमें एक दूसरे को बताना चाहिए कि भाई अगर कोई आपका भाई तरक्की करता है उसे दुआओं में याद रखें, ना कि उसकी टांग खींचे। यहाँ पे यार नदीम भाई अब मैं यूनिटी से ही एक बात करूंगा। अब ऐसा मसला ये है कि देखें हम अच्छी जॉब पे हैं, हम में क्या इशू होता है, हमने अपने मसीही भाई को बुलाना छोड़ देना है। गाड़ी आ गई तब हमने बुलाना छोड़ देना है। रिश्तेदारों को तो वैसे ही हमने जानवर समझना शुरू कर देना, क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया है, हमारे पास शोहरत आ गई, हमारे पास इज्जत आ गई। ये बड़ा एक गंदा एलिमेंट है। इसकी वजह से आप देखें क्या दौलत शोहरत इज्जत जो है ये आपको खुदा की बादशाही में ऊंचा करेगी? नहीं। तो हमारा फिर इन चीजों के पीछे भागना बेफायदा है, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तेरे घर आया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े न दिए, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी ना पिलाया, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। जब आपको खुदा ये चीजें कह रहा है तो आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। जब आप खुदा को ही इग्नोर, मसीही भाई को इग्नोर करते, इसका मतलब आपने खुदा को भी इग्नोर किया। तो जब आप किसी मसीही भाई की तरक्की से जलते हैं तो इसका मतलब है फिर आप खुदा से भी जलते हैं। ये बड़ी वजूहात हैं और भी बहुत सारी हैं। फिर देखें आप रिपोर्टर भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर है आपने ये चीज़ें भी देखी होंगी कि मसीही लड़कियां जो हैं बहुत सारे इश्यूज उठते हैं जब, तो हम उस मामले में खामोश रहते हैं, क्योंकि वो कौन सा हमारे माँ के पेट से पैदा हुई जो उसके लिए, क्योंकि ये मुनाफकत पीछे से चली आ रही और वही हमारे जहनों पे छाप है। हमें किसी से क्या गर्ज, वो कौन सा हमारी बहन है, वो जिसकी थी वो थी उसकी बस। अब ये जो हिपोक्रेसी का सिलसिला है, ये जब आप पीछे के इसको इसकी रूट्स देखते हैं तो आपको पता चलता है भाई इसमें चर्च इन्वॉल्व है। ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जब, क्योंकि देखें मुझे
मैं एक तो मेरा माँ बाप है, दूसरा जो टीचिंग का तरीका कर है ना वो मेरे मजहबी लीडर है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखना है। रूहानियत उन्होंने मुझे सिखानी है, मुआशरती उन्होंने मुझे सिखानी है। माँ बाप ने तो मुझे खाना पिलाना, पैसे ला के देने हैं कि भाई इससे तुम, लेकिन खादमों ने बताना है कि भाई आप खुदा का कलाम, आपकी मुआशरती इसलाह किस तरह करता है। जब तक नदीम भाई आप ये लगे रहे जितनी मर्जी रूहानियत पढ़ाते रहे, मैं आपको एक बात बता दूं, यूनिटी कभी कायम नहीं होगी जब तक आपकी माशरती इस्लाम में खुदा का कलाम जो कहता है ये जब तक नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि वहां पे खुदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने इफ्सियों को खत लिखते वक्त कहता मदद तू सबकी कर, लेकिन अपने मसीह भाई की खास जानकर मदद कर। वहां पे स्पेशल का वर्ड यूज हुआ है। अब हम क्या करते हैं बिल्कुल। जी, नदीम नदीम भाई एजाज साहब के साथ है, मेरा तो दिल जल गया है, क्यों ना इसकी टांग खींचूं, ये क्यों बंदा उधर चला गया है। इसके साथ अच्छा गैर कौम का होता तो चलो, हाँ एक तो वो हमारी माओ बहनों बेटियों को देखता, ठीक है, तो दूसरा, और इसमें हम खुश भी हैं। मैंने एक बहन का बयान में जल्दी उसको मैंने कहा कि आप लाइव आए, उसने तो यहाँ तक कहा कि भाई ये इतने खुश होते हैं गैर अक़वाम के साथ के ये अपनी माँ बहन बेटी दिखा के बड़े खुश हैं उस मामले। अब गैरत का म्यार, यार फिर आप कहेंगे हम यहाँ पे यूनिटी कभी आप, जब तक हमारे जो मजहबी लीडर हैं उनका किरदार अदा करना बड़ा जरूरी है। मैं नदीम भाई आपको देखता हूँ ना यार कि यार नदीम भाई उधर, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार चलो हमारे भाई हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं, लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि आपने एज एक टीवी पे ये बात कर दी कि यूनिटी, मसीह में यूनिटी। बस एक दो आप कभी जाएं, कभी एज एक टीवी पे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कभी आप जाएं तो उनको ये भी कहें कि आप कलीसिया की माशरती इस्लाह भी करें, हमारे नौजवान बेटियों और बेटों को उनको चैनल पे बनाएं। जरूरी नहीं ये है बड़ी कि वो जल्दी ये बड़ी अब हम लोग जाएंगे और मैं समझता हूँ कि ये मैसेज आपके मुंह से हम बुलवाएंगे। जी जनाब, मैं हाजिर क्यों नहीं जनाब। ये कोरोना वाला सिलसिला फिर अच्छा, से शुरू हो गया वरना मैं, रात को मेरी बात हो रही थी न्यू कासल क्रिश्चियन टीवी है अपना, जिसमें सैमसन जवेद साहब बैठते हैं, तो हमारे बहुत से दोस्त थे उसमें, दानशर, और उनके साथ बात हुई थी। तो ये मैंने वहां पे भी बड़े अफसोस के साथ ये बात की, और मैं शर्मिंदा भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान भर की क्रिश्चियन बेटियां मेरी अपनी बेटियां हैं, बहनें मेरी अपनी बहनें हैं, और ये बड़े दुख के साथ और बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि खास तौर उन वालिदैन के लिए जो हमारी गैर अक़वाम के साथ रिश्तेदारियां, घरेलू रिश्तेदारियां पालते हैं, और हमारी जवान बच्चियां जब आपने जैसे कि कहा कि उनके सामने आती हैं तो वो, और बहुत से लोग, रात को बात हो रही थी हमारी बच्चियों के बारे में कि भाई वो अ, उनको ज़बरदस्ती उठवा लिया जाता है और शादियां कर दी जाती हैं। और यकीन जाने मैंने आज तक जितने भी केसेस देखे हैं, मेजॉरिटी में, अगर आप कहते हैं कुछ 10% हो सकता है कि रियलिटी में ये वाकया हुआ हुआ हो कि रियलिटी में किसी लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए हों और उनके साथ ज्यादती की गई हो या उन्हें अगवा किया गया हो। और 90% हमारी बच्चियां अपनी खुशी के साथ जाती हैं और गैर अक़वाम के लोगों के साथ शादियां करती हैं। माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उनके लिए कितनी कोशिश करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, मगर कुछ ऐसे अनासर हैं हम में भी जो जब गिफ्ट्स वगैरह आते हैं उन हमारे गैर अक़वाम की तरफ से घर में, तो हमारे लोग बड़े खुश होते हैं उन चीज़ों को देख कर के ये फलां ने दिया, ये फलां ने दिया, ये फलां। तो हमारी नौजवान जो नस्ल है, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, वो तो उनकी तरफ राग़िब होंगे ही। ये हमें, हमारे माँ बाप डरते हैं ऐसी बात करने से अपने बच्चों के साथ कि हम इनके साथ इस हवाले से बात करेंगे तो क्या वो उनके माइंड में आएगा।
मैं समझता हूँ कि ये अब वक्त की जरूरत है। आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा आप गैर अक़वाम लोगों के साथ इस तरह की दोस्तियां अच्छी नहीं है, जिनमें रिलेशनशिप उनका इस हद तक बढ़ जाए कि वो बाद में शादी तक पहुंच जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें खुद गाइड करने की जरूरत है अपने बच्चों को। नदीम भाई, एक मैं बात करना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये बात करना चाहूँगा, ये खुदावंद ने आपको मोहब्बत बतौर इंसानियत से कही है। इंतहाई जी जी माज़रत के बिल्कुल। साथ एक बात कहूँगा, गैर अक़वाम की झोलियों में बैठना ये मोहब्बत नहीं है। तो अगर आप इस गलत फहमी है तो खुदा इसको ज़नाकारी कहता है, इसको बदकारी कहता है, और खुदा कहता है फिर तुम मुझसे खारिज है। अब्राहम ने जब इसहाक के लिए रिश्ता भेजा तो उससे वो बड़ी सख्ती से मना करता है कि तू कनानी औरतों में से ना मर्दों में से किसी को ना लाना। अगर आप हम्म। ये चाहते हैं कि इस चीज़ को कामयाब करना चाहते हैं तो आप अपनी बेटियों, पहली बात तो नदीम भाई एक बड़ी चीज़ है कॉलेज लाइफ के अंदर, एक चीज़ ये थी स्कूल लाइफ के अंदर कि यार गैर कमाम आपको डिप्रेस करती है, मेंटली तौर पे आपको प्रेशराइज करती है, यार तुम लोग तो हो ही ये हो दिस एंड दैट, इस तरह की बड़ी बातें, लड़कियां खास तौर पे। हम क्योंकि माशरती तौर पे काफ़ी कमज़ोर हैं, और सेकंड हम्म। इसमें ये भी चीज़ है कि इंसान की बड़ी डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात बड़ी होती हैं। वो जब देखता है कि दूसरी कौम के पास मौजूद, तो उन्हें लगता है कि शायद ये हमें हासिल भी हो जाएंगी और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा नहीं होता। आप बहुत सारे वाक़यात देखते हैं जिनमें उनकी बड़ी तज़लील होती है, उनको बड़ी, उनकी फैमिलियों में उनको हकारत की जाती है, फिर वही मर्द दूसरी बीवियों कई शादी दूसरी शादियां करते हैं, फिर वही अपने बच्चों को लेके घर वापस आते मैं सॉरी, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप देखें कि ज्यादातर अभी सिंध हैं। में जो हमारी दो बच्चियों के साथ हो रहा है, या पंजाब में या किसी, तो यकीन जाने कि ज्यादातर हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को किस तरह से वर्गलाया फुसलाया जाता है, और किस तरह से उनकी शादियां, और ज्यादातर वो लोग पहले से शादीशुदा होते हैं जिनके हम्म। साथ ये वाकया रूनुमा होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की इस तरह से भी, पैसा कमाना मतलूब है, ठीक है, पैसा कमाना है हमने अपने लिए, अपना पेट पालने के लिए, माशरे में रहने के लिए, अपने अच्छे लिबास के लिए, मगर बच्चों की तरबियत भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा, एक ये और भी तो बात माँ करना बाप चाहूँगा की है। नदीम भाई, मैं आपको बात काटूँ, बच्चियों से एक बात मुझे याद आई। बहुत सारे लोग जी क्लेम करते हैं जी, बच्चियां हमारी जवान हमारा आसरा बनी, तो जब वो छोटियां थी तब आपको पैसे किधर से आते? असल में एक चीज बड़ी खतरनाक है कि नहीं, ये बात तो ये नहीं है। मैं इस बात के, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। असल में ये वजह नहीं है। मैं कहते हैं कि भाई, जब बंदा वो किसी शख्स ने, अभी मैं एक व्हाट्सएप पे एक स्टेटस देख रहा था कि जब हम किसी से ख्वाहिशें रखते हैं या किसी पे उम्मीद रखते हैं, तो वो उम्मीदें जब टूटती हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम किसी पे भाई उम्मीद रखे ही क्यों? ठीक है, बहुत सी हमारी बहन बेटियां काम करती हैं, जाती हैं, जॉब्स भी करती हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि सब करेक्टरलेस हो जाती हैं या वो बुराई का शिकार हो जाती हैं। मगर अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह का कोई एलिमेंट बनता है या इस तरह की कोई बात होती है, अगर आपके साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है, आपको परेशान किया जाता है, तो प्रायोरिटी पे आप अपने वालिदैन को बताएं कि भाई मैं जी जी, फलां बड़ी जगह पे अच्छी जा बात रही की हूँ, है। मुझे ये बंदा, मेरे साथ ये मसला हो रहा है। असल में होता क्या है, बच्चे हैं, जवान हैं, उन्हें पता है अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा, या मुझे कुछ साथ में घर आएगा। तो असल में तो फतूर हमारे अपने ज़हन में स्टार्ट हो जाता है कि चलें ठीक है जी, अब जो कुछ हो रहा है सही है। तो वो जवानी का जो जोश होता है वो भी एक अपनी जगह पे, मगर इसको थोड़ा सा इस साइकी को अब समझने की ज़रूरत है, और हमें इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, बल्कि संजीदगी के साथ इसको देखना चाहिए, और ज़रूर शेयर करना चाहिए, अपने बड़ों के साथ करना चाहिए, अपने भाई।
और मैं खुद बहन का भाई हूँ, और खुदावंद का शुक्र है कि हम चार बहन भाई हैं, और चार बहन भाई हम अच्छे दोस्तों की तरह रहे हैं, और हर बात आपस में शेयर करते थे, और खुदावंद का शुक्र है कि हमने एक अच्छा टाइम गुजारा है, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ज़रूरी नहीं है कि हम्म। हम लोग नेगेटिव पहलू से ही हर चीज़ को देखें, या उसको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर बहन भाई आपस में दोस्ती कर लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ हर बात शेयर कर लेते हैं, तो आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। और मुझे मुझे बताते हुए ये बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ दोस्तियां रखते हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा ज़्यादातर अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो लोग समझते हैं कि शायद उन्होंने अपने बच्चों को फ्री हैंड दिया और जो कुछ मर्जी करें ये वो सब। अगर वो कुछ करते हैं तो वो अपने बच्चों को बताते भी हैं, सिखाते भी हैं साथ में, और उनके बच्चे खुदावंद का शुक्र है कि वो एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं। तो ये एलिमेंट हमारे नहीं, जो कम पढ़े लिखे एक लोग हैं उनमें। एक और बात करना चाह रहा था। जी जी। असल में ये देखें, बाइबल मुकद्दस लड़के और लड़कों को दोनों को बराबर के हकूक देती है, इक्वल राइट्स दिए हुए बेशक हैं। बेशक। अब आपको मैं बताता हूँ, मैं एक मिसाल देने लगा हूँ। मैंने किसी की बहन को पसंद कर लिया ना, मेरे वालदा ने बल्ले बल्ले भी कोई मसला नहीं, हम शादी करने के, जब बहन ने पसंद कर लिया ना, तब हमारी गैरत तो जाग जानी, तब हमारी गैरत जाग जानी जी, नहीं जी, ये बेटी ने ऐसा किया तो किया ही क्यों भाई। बाइबल मुकद्दस तो पसंद की शादी से मना नहीं करती। इसका ये नतीजा निकला कि लड़कियां गलत स्टेप लेती हैं, जिसपे वालदैन भी शर्मिंदा होते हैं और खानदान भी शर्मिंदा होता है। क्या अच्छा है कि अगर वो मसीही लड़की मसीही लड़के को पसंद करती है, हम इज्जत के साथ शादी कर दें। क्या ये मसीहत नहीं है भाई? जब तक आप नई नस्ल को ये नहीं सिखाएंगे भाई, आप इसी ये नतीजे। सेकंड सबसे बुरी बात यह है कि क्रिश्चियन जब मसीही लड़की किसी लड़के को पसंद कर लेते तो मसीही उसको रिश्ता ही नहीं देते। वहां पे इनकी गैरत जागी हुई है। एट द लास्ट वो जो कपल होता है वो राह फरार इख्तियार करता है। आपने बहुत सारे देखे होंगे केसेस, मैं इसी बारे में बात करना चाहूंगा को वो फिर गैर कवाम में होके उसमें वो नकाह करते हैं। तो अगर यही रिश्ता आपने इज्जत के साथ किया होता तो आपकी इज्जत भी बच जाती, दो खानदान भी एक हो जाते। मेरी खुदाया आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी फैमिली है, अगर बेटी ने पसंद कर लिया तो करना तो आपने है ही, ठीक है ना? तो यार फिर खुशी के साथ क्यों नहीं, हमें अच्छा, वो बात ये दफा मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड करना चाहूंगा। सर देखिए मेरी बात, अक्सर होता ये है कि चले कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में इसके हट के जो ये हमारी बेटियां अगर इस तरह का कदम उठाती हैं, तो अब ये भी तो देखे ना कि अब इश्क क्योंकि अंधा होता है। तो अंधे वाली बात ये है, अगर एक लड़का चर्च शराब सिगरेट पीता है, और उसके माँ बाप जानते हैं कि ये बच्चा करेक्टरलेस है, ये ठीक नहीं है, तो लड़की को तो कुछ नजर नहीं आ रहा, और वो तो बस जैसा भी है जो भी है उसको तो पसंद है। तो कैसे वो माँ बाप सीने पे पत्थर रख के कैसे कह सकते हैं कि हम अपने उन चल बच्चों चले, की मैं इससे आपकी बात, शादी। मैं यहाँ पे आपकी बात एक कंप्लीट करने लगा हूँ। पहली बात, ये पसंद की शादी के मामले में हमने चर्चिज में टीवी चैनलों पे कब बात की है? हमें अपनी माओ बहनों जब बेटियों को ये बताना चाहिए कि भाई बाइबल मुकद्दस का एक क्राइटेरिया है। आप अगर किसी को पसंद करते हैं, वो खुदापरस्त हो, वो शराबी ना हो, वो जानी ना हो। सेकंड, वो लड़का जहेज का सारा खर्चा दे, जितने फैमिली मेंबर उसने, चाहे वो हमारा लड़के 500 ले आए, उसका सारा खर्चा, ये है तो बिब्लिकली निकाह ही, मैं पसंद की शादी में इसलिए बता रहा हूँ कि वो सारा दे, और ये शरई निकाह है। इसमें वो, इसमें ये भी है कि फिर वालदैन जो लड़की वाले वो उसकी पैदाइश से जवानी तक की डिमांड कर सकते हैं खर्चे की, और वो लड़का दे, क्योंकि ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। जब तक हम अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं बताएंगे, उनकी चॉइस गलत है। हमें ये टीवी चैनल पे चर्चिस को, हमारे जो मजहबी लीडर हैं, उनको भाई बताना पड़ेगा अगर आप इस वाकयात भाई को रोकना यही तो चाहते हैं। बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की बात करना हम तो हिंद समझते हैं, ख्वाह हमारी वो चर्च की क्या लीडरशिप है या सियासी लीडरशिप है,
और ये भी एक अलमिया है कि कोई भी बाप या भाई या माँ या बहन अपनी बेटी के बारे में या अपनी बहन के बारे में नेगेटिव बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई शख्स, मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप ही किसी को कहते हैं कि जी आपकी सिस्टर का, तो सबसे पहला उंगली आप पे उठेगी कि भाई आप हमारी बहन या बेटी को बेइज्जत कर रहे हैं। इसलिए मुआशरे को ये बात तस्लीम करनी चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि अगर सच में, अगर देखें, मेरी बात सुने, अब जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ बात डिस्कस नहीं करते, शेयरिंग नहीं करते हैं, सारा जमाना जानता है माँ सवाए उसके घर पे कि इस बच्ची का या इस लड़की का किसी के साथ अफेयर है। सारा इलाका देख रहा होता है, मोहल्ला देख रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं। माँ सवाए सिर्फ उसके अपने घर के लोग नहीं जान पाते कि इस लड़की का किसी के साथ कोई अफेयर भी हो सकता है या इसका किसी के साथ कोई तल्लुक। सबसे मासूम और सबसे प्यारी और सबसे जो सुलझी हुई बच्ची होगी वो सिर्फ अपने माँ बाप की नज़र में वो उनकी अपनी बेटी या उनकी अपनी बहन है। क्योंकि हम सुनने को तैयार नहीं है ऐसी कोई बात। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने हिम्मत करके बता ही दिया आपको, तो आप कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं, आप तो गलत कह रहे हैं, आप तो हमारे बच्चों को बेइज्जत कर रहे हैं। आपको किसने ये हक दिया है कि जी आप हमारे बच्चों को इस तरह से डिग्रेड करें, इस तरह की बात करें? तेरे घर माँ बहन नहीं, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए इन सर चीजों देखें, की तरफ भी। ये इसका इसका बेहतरीन हल है अगर हमारे मजहबी लीडर इस चीज़ में किरदार अदा करें। क्योंकि चर्च में देखें, अगर उनको डर लगता है इस मामले में मुझे बुलाएं। देखें, खुदा ने मुझे इस चीज़ में बड़ी विजडम दी है। अगर आप चाहते हैं अपनी इज्जतों को बचाना, तो भाई बच्चों की देखें, वो पुराना दौर चला गया। बच्चे एक तो पढ़े लिखे हैं, दूसरा भाई हर एक इंसान की चॉइस है और बाइबल उस चॉइस को नहीं रोकती, लेकिन बाइबल ये कहती है कि आप वो शर्त सर, रखते हैं इस चीज़ में। मेरी मेरी एक छोटी सी बात सुने। हम उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, उस एरिया के रहने वाले लोग हैं। हम तो अगर खरबूजों की रेहड़ी पे चले जाए ना, तो हम तो तकरीबन एक या दो दाने लेने हो ना खरबूजे के, दो खरबूजे खरीदने हो, तो हम तकरीबन 50 के करीब तो खरबूजे देखते हैं। यार ये तो आपकी बेटी को बचाने का मामला है, सारी उम्र का मामला है। तो जाहिर बात है, माँ बाप जितने बड़े लाड प्यार के साथ उस बेटी को पाला है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस खानदान को देखे तो सही कि भाई जिस घर में हमारी बेटी जा रही है वो लोग कैसे हैं। वो खानदान खानदान की बात की जाती है, वो लोग क्या हमारी बेटी को खुश रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। मैंने जैसे कि पहले बताया कि इश्क अंधा होता है, इश्क को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। हाँ, वो जितनी मर्जी बुराइयां खराबियां हो, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि पसंद की शादी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, मगर उनका एक एक तरीकेकार भी तो होना चाहिए। वालदेन इसीलिए ही हैं, वो समझाने के लिए। हम कोई कनाडा अमेरिका में तो थोड़ा रह रहे हैं कि भाई बेटी अपनी मर्जी से करेगी, 4 दिन शादी चलेगी, उसके बाद बेटी अपना अलग से हॉस्टल में रह सकती है या किसी अलग फ्लैट में रह सकती है, वो काम करेगी। लड़का अपना काम करेगा। 2-4 साल शादी चली, उसके बाद लड़की ने फिर शादी की, लड़के ने फिर शादी की। ये उन उन एरियाज में, उन इलाकों में तो हो जाता है भाई, ये पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फैमिली सिस्टम है, एक एक सिस्टम के तहत हम लोग चलते हैं। और बरसगीर पाको हिंद, खा वो इंडिया है, खा वो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, ये वो तमाम एरियाज हैं जहाँ पे खानदानों के साथ मिलकर चला जाता है। आज भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं उन मुल्कों का, मुआवजा करते हैं अपने साथ जो बाहर के ममालिक हैं, उनकी पॉलिसीज और हमारी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। हमें ये सोचना पड़ता है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, वो अपने बच्चों के अच्छे और बुरे का सोचते हैं। अगर तो लड़का, बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं लव मैरिज होती, लड़का लड़की पसंद करते हैं, उसके बाद अपना बेटी अपनी माँ या बाप से कहती है कि मुझे ये लड़का पसंद है, लोग जाते हैं, आपस में दोनों खानदान मिलते हैं, ठीक है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। अगर अच्छा घर है तो वो पसंद करते हैं एक दूसरे को, ठीक है जी हमारी बेटी की अच्छी पसंद है, अच्छी चॉइस है, या हमारे बेटे की अच्छी चॉइस है, हमारी बेटी इस काबिल है कि हमारे घर में बहू बनकर आए। और
लड़की वाले कह रहे होते हैं कि ये हमारे लिए खुशी का सबब है कि हमारी बेटी ने एक अच्छे अपने जीवन साथी का इंतखाब किया है और हम इसे बेटा मानते हैं। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये होना चाहिए और होता भी है। वो पाकिस्तान है या नहीं भाई, ना 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 ना, मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे साथ वो बहुत सारे लोग अटैच हैं जो कहते हैं कि हमने भाई लड़की वालों की मिन्नतें की हैं, हमने जहेज बनाया हुआ, हम अच्छी जॉब भी करते हैं, हमारी दफा कहते हैं जी हम हमें जलील कर दिया। भाई फिर वो कहते हैं कि मजबूरन हमने वो रास्ते इख्तियार किए जो नहीं करने चाहिए, लड़की लड़के ने भाग के शादी की। भाई वो कहते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ, एक मेरी बहन है बनी हुई, वो कहती है कि भाई वो स्टाफ नर्स है, अब उसके जो वालिदैन है वो उसकी कमाई खा रहे हैं, वो उसकी शादी नहीं करना चाहते। वो कहती है या तो मैं खुदकुशी करूंगी या मैं उसके साथ भाग के शादी करूंगी, मेरे पास दो ही ऑप्शन है। और कहती ये यहाँ तक है। ये मैं समझता हूँ कि गौर फिक्र करने की बात है। और मैं आज आपके इस चैनल के नहीं नहीं, साथ साथ मैं मैं बात ये बात कंप्लीट मैं करने दो। एक सॉरी सॉरी मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल की वसातत से ऐसे लोगों को बेनकाब करें जिनकी जवान जहान बेटियां घरों में पड़ी हुई है और वो उनकी कमाई खा रहे हैं। जो मोहल्ले के बासर शख्सियात हैं, जो उनके अजीज रिश्तेदार हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप उन लोगों के साथ जरूर इस बात पे बहस मुबासा भी करें कि भाई आप अपनी नहीं नहीं बेटी नहीं, की देखिए शादी अभी क्यों। वो पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब वो कह रही है कि भाई अगर मैंने गैर कौम का लड़का पसंद किया होता ना तो ये अब मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज निकलने लगा था। वो कहती इन्होंने खुश भी बड़े होना था। कहती अब मैंने क्योंकि एक मसीही लड़की को पसंद किया, वो खुदा परस्त भी है, मुझे कहती उसकी ये अच्छी चीज लगी कि वो खुदा परस्त है। दूसरा वो कहती ये नहीं कि वो खानदान का, वो शराबी नहीं है, वो जानी नहीं है। कहती वो खुदा परस्त इंसान है और गैरतमंद और काम भी करता है, ये नहीं कि वो अच्छी फैमिली से नहीं है। कहती बस घर वाले कहते हैं जी लड़के का थोड़ा सा रंग सांवला है जी। कहती मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, मेरे कहती रंग की वजह से। कहती बिहाइंड द सीन ये है कि वो मेरी कमाई खा रहे हैं बस, क्योंकि मैं स्टाफ नर्स हूँ। अब ऐसी जगह पे बंदा क्या करे। ऐसे लाखों हैं नदीम भाई, ऐसी लाखों लड़कियां लड़के हैं जो इस तरह की बात करते हैं। अब मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। एक लड़का है जिसने लड़की के लिए सारा जहेज बनाया, सारा कुछ। मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, ये नहीं कि मैं उसको जानता नहीं। वो लड़की वालों की मिन्नतें कर रहा है, जबकि लड़का खुद अमीर है, लड़की वाले गरीब है। उसको इस वजह से रिश्ता नहीं दे रहे जी, उसकी बहन को एतराज है जी, ये दूसरा ये मेरी बहन ने इसको पसंद क्यों किया। वो अब सारी टांगे उड़ा रही है। अब ऐसी जगह पे अगर वो लड़की लड़का भाग जाएंगे तो सिचुएशन क्या होगी, दोनों की बदनामी होगी। हम ये खुद इन मामलात में हमें बोलना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। आए दिन जो टीवी पर होते हैं ज़बरदस्ती तब्दीली मत, ओ भाई आप मौके तो खुद दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को कब सिखाया कि भाई, पहली बात है खुदा के कलाम का क्राइटेरिया बताएं कि भाई बाइबल आपको ये कहती है, पसंद पे हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये लड़के में क्वालिटी होनी चाहिए, हमें कोई इतराज़ नहीं, चाहे वो उसका घर हो या ना हो, लेकिन वो जो बाइबल का म्यार है ना वो उसमें पूरा होना चाहिए। इनको ये है जी कोठी होनी चाहिए। एक फिर अजीब चर्च ने, मैं तो हैरान होता कि हमारे मजहबी लीडरों को पता नहीं किसने बता दिया कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। तो एक बहन ने ये सवाल किया, तो मैंने कहा था मुझे एक चीज़ बताएं, जब लड़कियां गैर कौम से शादी करती हैं तो क्या उन्हें खुदा ने जोड़ा है? मैंने कहा नहीं, खुदा ने आपको फ्री माइंड किया है, आप फ्री हैं, चॉइस आपको खुदा ने दी है, आप राइट एंड रॉन्ग दोनों में कर सकते हैं। उसके लिए खुदा ने आपको चीज़ें भी बता दी कि भाई आप गलत रास्ते पे चलेंगे तो ये है, सही रास्ते पे चलेंगे तो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर अब जो हमसे थोड़ा सा स्टेटस में नीचे है, ये बात एक बात करने लगा हूँ, हमने वहाँ पर रिश्ता नहीं करना लड़की का, क्योंकि जी वो हमसे पैसे में कम है। लड़का चाहे खुदा परस्त हो, चाहे इंतहाई शरीफ हो, हमारी इज्जत करने वाला हो, पढ़ा लिखा भी, हमने वान भी, लेकिन इसके मुकाबले में हमने जानी शराबी, बस उसके पास गाड़ी और पैसा हो। तो जब हम चर्च में जाएंगे तो चर्च वाला जो भी है वहाँ पे, जो मजहबी लीडर को, वो कहेगा जी यहाँ पे खुदा की मर्जी नहीं थी। तो यहाँ पे एक सवाल होता है, ये कौन सा दोहरे म्यार का खुदा है जो गरीब पे नाराज हो गया और अमीर पे खुश हो गया? बहुत सारे अवामल है जिन पे बात करनी जरूरी है। अगर हम ये मैं फिर कहता हूँ, खामोशी इसका हल नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं बात नहीं निकलेगी। तो मजीद आप बताइएगा जरा, आप क्या कहते हैं?
बिल्कुल, आप जो निशानदेही कर रहे हैं वो अपने तजज़िये और आपने जो सीखा है या जो देखा है, उसकी बुनियाद पे कह रहे होंगे, और मैं समझता हूँ कि शायद आपने जो कहा, वो भी अपनी जगह पे में भी सच हो, मगर बहुत ऐसा कम देखने में आता है और सुनने में भी है कि नहीं, मैंने उन लड़कियों लड़कों को कहा कि खुदा का वास्ता लाइव आए, लाइव आके मेरे साथ बात करें, कैमरा ऑफ रख लें, कोई मसला नहीं, लोकेशन हाइड में आपकी कर दूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन सच बताएं। जब तक आप कलीसिया, मैं एक बहन ने यहाँ पे एक लड़की को कहा था, उसने कहा भाई जो लड़कियां गैर कवाम की तारीफ करती हैं ना, तो इंतहाई माजरत के साथ उसने ये बात की थी, उसने कहा यार भी उनके वही होते हैं, कहते जो खुदा को मानती है ना, वो कभी गैर कौम की तारीफ नहीं करती, इंसानियत एक अपनी जगह, मगर वो उनकी तारीफें नहीं करती। सर, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा यार। गैर कौम भी क्योंकि खुदा ने हमें नफरत तो सिखाई नहीं है, प्यार ही नहीं नहीं, सिखाया है। नफरत और नफरत नफरत सर, हाँ, देखें बात, ये सिर्फ नफरत। इस हद तक आप बात करें ना कि भाई लड़की और लड़के की, अगर लड़की मसीही है और लड़का गैर मसीही है और वो गैर अक़वाम से है, तो इस हद तक तो बात समझ में आती है। और अगर आप अदरवाइज कहें कि हम गैर अक़वाम की तारीफ क्यों करें या ये वो, तो मैं नहीं नहीं नहीं, समझता हूँ। वो बात नहीं, उसने एक बात जनरल बात की थी, उसने कहा कि जो हद से ज्यादा तारीफें करती हैं, एक हम बहन भाई हैं, कोई मसला नहीं, क्यों नहीं, सबके साथ ताल्लुकात होते हैं, हमारे भी हैं, लेकिन वो कहते हैं जो हद से ज्यादा कहती हैं जी नहीं जी वो बहुत अच्छी, ये दिस एंड दैट, इस तरह की जो बातें करती, कहती भाई इसमें हकीकत है। और वो जॉब करती है, स्केल 17 की वो ऑफिसर है लड़की, कैसे दिन उसको मैं लाइव लेके आऊंगा, मैं तो आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा, मैं उन बहनों के मुंह से सुनवाऊंगा, वो आपको कहेंगे बताएंगे, फिर पता चलेगा यार कलीसिया, ये हमारे जो लोग हैं, ये पता नहीं कौन सी भांग पी के सोए हुए हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है माशरे में। आपको मैं एक और वाक्य सुना दूं, जहाँ पे एक बात करूं, मैं खैर सिटी का नाम और वो मैं वहाँ की लोकेशन हाइड रखना चाह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। 17वें स्केल की लड़की ने एक पीएन के साथ शादी कर ली, गैर कौम के साथ। अब मुझे एक चीज बताएं, वही अगर पीएन लड़का होता एक मसीही और वो उनसे रिश्ता पूछता, जबकि उस फैमिली ने खुशी के साथ उस लड़की के साथ शादी की है, ये मुझे सिटी का भी पता है और उस फैमिली का भी पता है, अगर वही मसीही लड़का पूछता रिश्ता, तो क्या ये देते उसको? तब इनको डिग्रियां याद आना शुरू हो जानी थी, ये पढ़ा कितना है, तो आज जब वो पीएन को दिए तो तब आपको कौन सा टग में पड़ गए? भाई आपका गैर कवाम के साथ लिपटना जो है ना यार, एक इंसानी सलूक, वैसे नदीम भाई देखें, हम भी मिलते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात, मैं बल्कि बहुत सारी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, उनकी फैमिलियों को भी सपोर्ट करता हूँ, बात पता क्या है, लेकिन मैं एक काम करूँ, मैं उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करता हूँ, मैं गैर कौम की लड़की के साथ शादी भी कर लूँ, तो भाई मैं फिर मसीही नहीं हूँ, मैं तो फिर चवल इंसान के, मैंने फिर जना करी की है, मैंने अपने खुदा को धुतकारा है, उसके हुक्म तोड़े हैं, तो खुदा कहता है जब तू मेरे आइन से गाफिल होगा, तेरी बेटियां और बेटे जनाकार होंगे, मैं तेरी बीवी और खेत किसी और को दे दूंगा, ये खुदा ने यर्मिया नबी को कहा था, फिर खुदा खुद की किताबें भी यही कहता है। तो बहुत सारे अवामल है, हर बात तो हमारी बाइबल में मौजूद है, हमने सीखनी नहीं और ना हमने पढ़नी है, और हमारे खादमीन आप दुआएं सर करते रहें, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं सिखाएंगे लोगों को, हर आजकल टीवी चैनल हो गए, चर्चेज हो गए, 1.5 2 घंटे की 3 घंटे की दुआएं करते हैं, भाई कलीसिया को तालीम दें, मुकद्दस रसूल क्या पहले जाते उधर दुआएं करते थे? अगर सवाल ये करने वाला कोई बंदा सवाल करे क्या वो ये दुआएं करते थे सिर्फ? ये आपको इल्म तब होगा जब आप बाइबल पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट किया है खुदाया बाइबल मुकद्दस का अपने बच्चों को और खुद भी मुताला करें। बाकी आप बताइएगा, आपका बड़ा तजर्बा है, जर्नलिस्ट भी है, बताइएगा आपने प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखा है। अच्छा, मैं यहाँ पे अच्छा, एक और बात मैं शेयर करना चाह रहा था, क्या सान भाई, थोड़ा सा, क्योंकि हम इस वक्त लाइव हैं, तो हम किसी और मुद्दे पे भी बात कर सकते हैं या इसी पे आपके ही? पास सिर्फ अभी हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं, क्योंकि मैंने ये 56 पे बंद करना है या 7 पे, क्योंकि मैंने हाँ, हाँ। इंस्टाग्राम पे डालना है, वो 1 घंटे से कम सेशन होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं कोई और बात भी कर सकता हूँ इससे?
जी जी, श्योर श्योर करें, ये रैंडम हम चल रहे हैं, कोई मसला नहीं, करें आप अच्छा बात। अच्छा, मैं अपने तमाम सुनने वालों को, ये हमारी बातें थी जो भी इरफान भाई ने और मैंने की, ये एक माशरे की तलख हकीकत है जिस पर हमने आज 1 घंटा गुफ्तगू की और आप लोगों के साथ शेयरिंग हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप सुनेंगे भी, देखेंगे भी और समझने की भी कोशिश करेंगे। और मैं अब बात करना चाहूँगा, हम लोग प्यामे क्लियर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं और हमारा मकसद पाकिस्तान में यूनिटी पे काम करना है, लोगों को मुत्तहिद करना है। जैसा कि मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि जब मैंने इस सिलसिले को स्टार्ट किया और मैंने अपना आइडिया शेयर किया लोगों के साथ, तो मैंने कहा कि मैं यूनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये मुमकिन नहीं है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को खास तौर पे कि ये कैसे मुत्तहिद हो सकती है, ये तो कभी नहीं मुत्तहिद हो सकती, आप का ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया आती और चूंच में पानी लेती और उस जंगल पर डाल देती। जंगल आग लगी थी जो जंगल में, तो एक शख्स वहां से गुजरा, उसने कहा चिड़िया तू क्यों खप रही है, क्यों इतना, तेरी चूंच से पानी जितना भी है उस जंगल में कौन सी आग बुझ जानी है। तो उस चिड़िया का बड़ा खूबसूरत सा जवाब था कि बेशक आग बुझे या ना बुझे, मगर ये है कि जब खुदा आखिर में पूछेगा कि आग लगाने वाले कौन थे और आग बुझाने वाले, तो कम से कम मेरा नाम आग बुझाने वालों में से तो होगा। सो इत्तेहाद करने में हम किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो बाद की बात है, मगर इसका हमने स्टार्ट तो लिया और सर क्यों इसको नहीं, हम हम लेकर, जरूर। इसका स्टार्ट लिया और इसको साथ लेके चलना है। और मैं तमाम दोस्तों से जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप प्यामे इकलियत पाकिस्तान का हिस्सा बने और जिन रूल्स को मैंने अपनी बात के स्टार्ट में ही लिया था कि किस तरीके से हम यूनिटी कर सकते हैं, किस तरीके से हम इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को कबूल करें और उसके बाद मुल्क कौम की तरक्की में और अपनी कम्युनिटी की तरक्की में को आगे बढ़ा सकते हैं और बरादरी से कौम कैसे बन सकते हैं। तो कौम हम एक दूसरे को कबूल करके, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें और आगे बढ़ने में उनको कोशिश करें कि जितना भी हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि वो भी तरक्की करें और आप भी तरक्की करें। तो इसके जी जी अलावा जी, मैं हम जी, अभी मैं समझता हूँ कि हमारे पास कुछ 2-3 मिनट हैं, तो मैं अपनी बात को वाइंड अप करते हुए एक और बात कहना चाहूँगा। बड़ी माज़रत के साथ हम तमाम मज़हबी कायदीन और जो इस तरह के एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं उनसे, देखें पाकिस्तान में क़यादत का फुक़दान रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम आज तक एक बेहतरीन लीडर पैदा करने में नाकाम रहे, क्योंकि जो कौमें अभी तक मुत्तहिद हो रही हैं, हो चुकी हैं, या जो भी स्टेटस रहा है, मैं समझता हूँ कि अभी हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिल सका जिनसे हम ये तवक्को रखें कि वो अभी भी, इस वक्त भी जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस सारी कौम को मुत्तहिद कर सके या पूरी कौम ये समझे कि ये शख्स आवाज उठाए और हम इसके पीछे लबैक करने वाले बन जाए। ऐसा कभी नहीं है। तो हमें एक ऐसी नस्ल पैदा करनी है, ऐसी ऐसा अपने नए आने वाले बच्चों को इतना ज्यादा ब्रीफ करना है, इतना ज्यादा उन्हें सिखाना है कि 10-15 साल बाद अगर वो बच्चे बड़े हों, जवान हों, तो वो एक आवाज बन सकें, मिलकर काम कर। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि प्यामे क्लियर पाकिस्तान ने जो मंशूर उठाया ये कुछ उतने ज्यादा नताइज ना दे सके, मगर मैं समझता हूँ कि 10-15 साल बाद जो हमने पॉलिसीज मुरतब की हैं उसका असर नजर आएगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि जितने लोग टैबलोज, खाकाज, ड्रामाज, सिंगिंग के प्रोग्राम और डांसिंग प्रोग्राम करवाते हैं, उनकी बजाय
अगर आप अपने अपने एरियाज में, अपने अपने इलाका जात में तकरीरी मुकाबले करवाएं बच्चों के, उनके दरमियान सेमिनार्स करवाएं, संडे स्कूल जो स्कूल सिस्टम है इसको थोड़ा सा बेहतर करें, इसमें बच्चों को एजुकेशन, मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम और जो दुनियादारी की बातें हैं वो भी सिखाएं, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर वो सारी बातें जो वो 25-30 साल की उम्र में जाकर सीखें, वो 10-15 साल की उम्र में उन्हें पता होनी चाहिए, और वो इस तरीके से अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकें कि एक जैसे समझते हैं कि वो अपने आप को ज्यादा बेहतर तौर पर बच्चे होते हुए भी मैच्योर आदमी की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करें, गुजारें। और मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं अक्सर मुख्तलिफ मकामात पे जाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो लोगों से कहें कि भाई आप दुआ करें, तो सुनकर तकलीफ भी होती है कि वो शख्स कहता है जी मुझे रहने दें जी, इसको बोल दें जी ये दुआ कर दे। ये अलमिया है हमारा कि हम लोग दुआ भी नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। अगर किसी को कह दें भाई अपना नाम बता दें, तो वो नाम बताने से कतरा रहा होता है, शर्मा रहा होता है। ऐसे फीलिंग जो होती है जैसे नो ब्याता जोड़ा एक दूसरे से शर्मा रहा होता है। तो प्लीज काइंडली आप इन बातों की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को ये जो डर और खौफ और बात करने का तरीका और सलीका, मैं समझता हूँ ये हमारे बच्चों को आना चाहिए। अब छोड़ दें हाँ, इनको टैबलोज एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामाज करना या टैबलो करना, खाके करना, डांस करना। अब बच्चों को थोड़ा सा जिस मैं समझता हूँ कि हम उतने ज्यादा नई एक्टर पैदा कर सके, नई डांसर पैदा कर सके, नई उस तरह से सिंगर पैदा कर सके नेशनल लेवल पे, मगर अगर अब कर सकते हैं तो कम से कम अपने अपने एरिया में कोई ऐसे बच्चे तो जरूर अब तैयार करें जो 10-15 साल बाद अपनी कौम की सही तरीके से नुमाइंदगी कर सके। तो बिल्कुल हम बिल्कुल। चाहते हैं नदीम भाई कि आपकी आप बात काट रहा हूँ यहाँ पे, मैं बताता हूँ टाइम थोड़ा रह जी गया, जी 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 क्योंकि मैंने ये इसको 1 घंटे से कम रखना है। बात ये जी जी कहना चाह रहा हूँ कि जितने हमारे मसीह भाई, मैं उनको शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी। असल में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गुमराह ना हो, वो सही रास्ते पे चले, इसका एक ही तरीकाकार है, आप पैदाइश से मुकाशफा तक उनको तालीम दें, खुदा के कलाम पढ़ाएं और साथ दुनियावी तालीम भी दें। मजहबी लीडर जितने हमारे जो मेरे इस वक्त सुन रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, खुदाया इनकी माशरती इसलाह करें। कलाम के खुदा का कलाम क्या कहता है कि इस तरह आप चलें, वो करेंगे। जब तक आप दुआएं करवाते हैं, सर दुआएं के साथ खुदा ने प्रैक्टिकल बताया, ये मुकद्दस रसूलों का तरीकाकार था। और लास्ट में ये भी मेरी दुआ है, खुदा जितना हमने आज बात शेयर की है, खुदा करे ये लाखों लोगों तक पहुंचे और वो हमारी बात को सुने भी। और जो कोई भाई अगर हमारे चैनल पे कोई एतराज़ करना चाहता है कि जो हमारी डिस्कशन हुई है, वो भाई लाइव आए, हमारे साथ बात करें और हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो ताकि इसी तरह बात करने से ही बात निकलती है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरा ये यूट्यूब का चैनल, मैंने उसका नाम भी नीचे बताया, यशवा 118। जितने भाई देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। नदीम भाई थैंक यू वेरी मच, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और अभी मैं सेशन को एंड करने लगा हूँ। थैंक यू जी, ओके जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू भाई।